अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामरान फूड एंड व्लॉग्स। जी दोस्तों, आज मैं लेके आपके लिए एक नई रेसिपी बनाने में बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार है, जिसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आज की जो रेसिपी है वो अंडा पराठा की रेसिपी है। बहुत ही ईजी बनते हैं। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी किया करें। और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियोस, व्लॉग्स की वीडियोस और रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। आइए तो शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये लच्छेदार बना है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी तो आइए तो शुरू करते हैं। ये मैंने लिया मैदा, जिसको हमने गूंद लिया। जिस तरह रोटी के लिए हम आटा गूंदते हैं उसी तरह हमने सेम उसको गूंदना है। सिर्फ हमने इसमें नमक ऐड किया है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 कप मैदा लिया है और इसको नीम गर्म पानी में मैंने गूंदा है। और साथ में 4 अंडे चाहिए। अंडे और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, लहसुन के जो सब्ज़ पत्ते होते हैं वो। अगर आपके पास लहसुन के पत्ते नहीं है तो आप इसमें बेशक ना ऐड करें। और इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना भी ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना ऐड करना चाहें तो ना ऐड करें। 1 चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसमें चम्मच का तीसरा हिस्सा मैं इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर रहा हूँ। आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर और इसमें आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मसाले वगैरह कम रख सकते हैं। अब जो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये बहुत इजी है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप इसको ब्रेकफास्ट में और दोपहर को चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपको ज़रूर ये पसंद आएंगे। और ये एक तरफ आपको ये घी नज़र, ये भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा हमने खुश्क मैदा लिया है, इसको भी रखते हैं साइड पे। अब जो ये हमने मैदा गूंद के रखा था, इसको हम 4 हिस्सों में हम इसको कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे 4 पेड़े बनाने, 4 हम इसे पराठे बनाएंगे। अगर आप छोटे साइज के बनाते हैं तो आज से 5 बन सकते हैं आसानी से। अब आप अपने से मर्जी से पराठे बना सकते हैं, छोटे या बड़े, जिस तरह आप इसका साइज रखना चाहते हैं उस तरह आप इसका साइज रख सकते हैं। मैं इसे 4 पराठे बना रहा हूँ। अब जिस तरह ये हम रोटी बनाते हैं इसी तरह हम इसको पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा जो है खुश्क मैदा जो है इस पर हम डस्ट कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं बेलन की मदद से हम इसको बिल्कुल बारीक, जिस तरह रोटी बनाते हैं उसको हमने बिल्कुल बारीक बेलना है। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं रोटी हमने बिल्कुल पतली बेल ली है। अब जो है इस पे हम घी लगाएंगे। ऑयल हमने इस पे सही से लगाना है। जी दोस्तों, तो अब इसके ऊपर हम खुश्क जो मैदा वो डस्ट करेंगे। अब हम इस पे थोड़ी सी कलवंजी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें, ना करना चाहें तो ना करें। मुझे पसंद है तो मैं इसलिए इसमें ये ऐड कर रहा हूँ। अब हाथ की मदद से अब हम इसको यूँ फोल्ड करते जाएंगे।
हाथ की मदद से इसको हम थोड़ा इस तरह प्रेस कर लेंगे और फिर हम इस पर थोड़ा सा घी ऐड लगाएंगे। अब जो है फिर हम इस पर खुश्क मैदा लगाएंगे और जो है अब इसको हम यूँ फोल्ड करते जाएंगे और जो आखिरी हिस्सा है उसको हम प्रेस करके इसके ऊपर या नीचे आप जहाँ जैसे आपको इजी लगे वैसे इसको प्रेस कर दें और थोड़ा सा इसको यूँ दबा दें। तो ये एक हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। तो बाकी के भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। जी दोस्तों, तो ये हम पेड़े बना चुके हैं। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। जो सबसे पहले हमने बनाया था, पहले वो वाला उठाएंगे और थोड़ा सा नीचे खुश्क मैदा डस्ट करके और इसको हाथ की मदद से पहले थोड़ा फैलाएंगे। तवा जो है वो भी हम चूल्हे पर रख देंगे। चूल्हा भी हमने ऑन कर लिया। अब हम इसको बेलन की मदद से पराठा जो है बेल लेंगे। जी दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं पराठा जो हमने बेल लिया है। अब जो है हम तवे पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे। स्पीड जो वो हम स्लो रखेंगे। अब जो है इस पे हम पराठा रखेंगे। जी दोस्तों, तो हमने इसको ज़्यादा एक साइड को नहीं पकाना। अभी जो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फिर पराठे की हमने साइड चेंज कर ली है। अब हम इसको साइडों पे घी लगाएंगे और हमने जो मिक्सचर अंडे का बनाया था वो अब इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाते जाएंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इस पर लगा सकते हैं। अब जो है फिर हम इसके साइडों पे घी लगाते जाएंगे और अब हम इसकी जो है साइड चेंज करेंगे। अभी फिर हम इसकी साइडों पे घी लगा लेंगे और ऊपर वाली जो साइड है अब इस पे भी हम घी लगा लेंगे। अब भी हम इसकी साइड जो वो चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा ज़बरदस्त बन रहा है और इस साइड पे भी हम इसके घी लगा लेंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं पराठे पे किस तरह प्यारा रंग आ रहा है। और फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अब ये अंडे वाली साइड हमारी सही परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब नीचे वाली जो साइड है इसको हम सही से पका लेंगे और उस पर थोड़ा सा हम प्यारा इस पर कलर दे देंगे। ये आप देख सकते हैं कलर इस पे आ रहा है। मज़ीद भी हम इसको पका लेंगे। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस पे कलर बहुत ही प्यारा आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये आप देखें अभी मज़ीद जो है हम इसी तरह पराठे तैयार कर लेंगे। जी दोस्तों, तो ये पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें किस तरह ये लच्छेदार बना है। अभी जो हम इसको ये आप देखें किस तरह ये लच्छेदार पराठा बना है।